हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। आपने अक्सर अपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम कमाकर भी एक बेहद सुकून भरी जिंदगी जीते हैं और खुश रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महीने के लाखों रुपए कमाने के बाद भी हमेशा कर्ज, ईएमआई और तनाव के बोझ में दबे रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कमी उनकी मेहनत में है या फिर सारा खेल किस्मत का है? सच तो यह है कि पैसा कमाना जितना मैथ या गणित का खेल है, उससे कहीं ज्यादा ये हमारे दिमाग का खेल है। हम अपनी मेहनत की कमाई को कहां और क्यों खर्च करते हैं, यह हमारी जरूरतों से ज्यादा हमारी भावनाओं और हमारी परवरिश पर निर्भर करता है। इवान लूकास की शानदार किताब माइंड ओवर मनी हमें इसी कड़वे सच से रूबरू कराती है। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना काफी नहीं है, बल्कि उस पैसे के प्रति अपनी सोच को बदलना सबसे जरूरी है। अगर आप भी उसी चक्रव्यूह में फंसे हैं जहां महीना खत्म होने से पहले जेब खाली हो जाती है, या आप समझ नहीं पा रहे कि पैसा हाथ में टिकता क्यों नहीं, तो आज का ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगा। आज हम सिर्फ किताब की समरी नहीं समझेंगे, बल्कि हम उन मनोवैज्ञानिक कारणों को जानेंगे जो हमें अमीर बनने से रोक रहे हैं। यकीन मानिए, इस वीडियो के खत्म होने तक आप पैसे को एक नई नजर से देखने लगेंगे। इस बुक समरी में कुल 4 पॉइंट हैं, तो चलिए अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदलते हैं और वित्तीय आजादी की इस यात्रा को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपकी मनी पर्सनैलिटी क्या है? दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी पैसे की बात आती है तो हम सब अलग अलग तरह से बर्ताव क्यों करते हैं? कोई इंसान 100 रुपए खर्च करने से पहले 10 बार सोचता है, तो कोई बिना सोचे हजारों उड़ा देता है। इवान लूकास कहते हैं कि हम सब के भीतर एक मनी पर्सनैलिटी छिपी होती है, जिसे हमने खुद नहीं चुना, बल्कि ये हमारे बचपन, हमारे घर के माहौल और हमारे पुराने अनुभवों से मिलकर बनी है। इसे आप अपना फाइनेंशियल डीएनए कह सकते हैं। जरा सोचिए, जब आप छोटे थे तो आपके घर में पैसे को लेकर कैसी बातें होती थीं? क्या आपके माता पिता पैसे को लेकर हमेशा तनाव में रहते थे, या फिर वे बहुत खुले दिल से खर्च करते थे? यही वो बातें हैं जिन्होंने आज आपकी सोच को आकार दिया है। लेखक हमें 4 मुख्य किरदारों के जरिए ये बात समझाते हैं। सबसे पहले वो लोग होते हैं जिन्हें खर्च करने में एक अलग ही सुकून मिलता है, जिन्हें हम स्पेंडर्स कहते हैं। इनके लिए पैसा सिर्फ एक जरिया है अपनी इच्छाएं पूरी करने का और समाज में खुद को बेहतर दिखाने का। नए कपड़े, नया फोन या महंगी घड़ियां इन्हें एक पल की खुशी तो देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन भी छोड़ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें हम सेवर्स कहते हैं। ये वो लोग हैं जो भविष्य के किसी अनजान डर से इतना घबराए रहते हैं कि वे आज को जीना ही भूल जाते हैं। उनके बैंक अकाउंट में पैसा तो बढ़ता रहता है, लेकिन वे कभी उस पैसे का सुख नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि कहीं कल कुछ बुरा न हो जाए। फिर एक तीसरी श्रेणी आती है जिसे लेखक अवॉइडर्स कहते हैं। ये वो लोग हैं जो पैसे की बात सुनकर ही घबरा जाते हैं। उन्हें अपना बैंक बैलेंस चेक करने में डर लगता है। वे बिलों को बिना खोले किनारे रख देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो सच्चाई का सामना नहीं करेंगे तो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। इवान लूकास हमें ये समझाना चाहते हैं कि जब तक आप ये नहीं जान लेते कि आपकी मनी पर्सनैलिटी क्या है, तब तक आप अमीर बनने की रेस में अंधे होकर भाग रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बीमारी का इलाज करने से पहले उसका सही डायग्नोसिस करना। जब आप आईने के सामने खड़े होकर ईमानदारी से ये मान लेते हैं कि हाँ, मैं दिखावे के लिए खर्च करता हूँ, या हाँ, मैं पैसे को लेकर बहुत ज्यादा डरता हूँ, तभी से आपके सुधार का रास्ता शुरू होता है। ये सिर्फ हिसाब किताब की बात नहीं है, ये अपनी आत्मा को पहचानने की बात है कि आखिर पैसा आपके लिए सुरक्षा है, पावर है, या सिर्फ एक दिखावा। पॉइंट 2, भावनाओं और फैसलों का कनेक्शन। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम सबसे ज्यादा बेवकूफी भरे खर्चे कब करते हैं? अक्सर तब जब हम या तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं या फिर बहुत ज्यादा परेशान। हम खुद को दिलासा देते हैं कि पैसा तो हाथ की मैल है, लेकिन सच तो ये है कि हमारे पैसे से जुड़े 90% फैसले हमारे दिमाग से नहीं, बल्कि हमारे दिल की हलचल से तय होते हैं। इवान लूकास इस किताब में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं कि इंसान का दिमाग पैसे के मामले में कभी भी पूरी तरह लॉजिकल नहीं होता। हम अक्सर अपनी भावनाओं के गुलाम बनकर फैसले लेते हैं और बाद में उन्हें सही ठहराने के लिए झूठे तर्क करते हैं। जरा उस दिन के बारे में सोचिए जब आपका ऑफिस में दिन बहुत खराब रहा हो, या किसी अपने से आपकी बहस हो गई हो। उस उदासी और तनाव को कम करने के लिए आप अक्सर रिटेल थेरेपी का सहारा लेते हैं।
आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स खोलते हैं और कुछ ऐसा ऑर्डर कर देते हैं जिसकी आपको शायद ज़रूरत भी नहीं थी। उस पल में वो शॉपिंग आपको एक छोटी सी जीत का एहसास कराती है। आपको लगता है कि कम से कम अपनी जिंदगी के इस हिस्से पर तो आपका कंट्रोल है, लेकिन असल में आप अपनी उदासी को पैसों से खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी तरह जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हम अपनी हैसियत से बाहर जाकर पार्टी देते हैं या महंगे तोहफे खरीदते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त हमारा उत्साह हमारी समझदारी पर हावी हो जाता है। लेखक समझाते हैं कि हमारे दिमाग के भीतर डर और लालच की एक निरंतर जंग चलती रहती है। जब बाजार गिरता है तो डर हमें अपना सब कुछ बेच देने पर मजबूर करता है, और जब बाजार चढ़ता है तो लालच हमें ऊंचे दामों पर खरीदने के लिए उकसाता है। हम अक्सर दूसरों की देखा-देखी में वो चीजें खरीद लेते हैं जिन्हें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम पीछे छूट जाने के डर से डरे हुए होते हैं। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने इन इमोशनल ट्रिगर्स को समझना होगा। आपको उस खाली समय को पहचानना होगा जब आपका हाथ खुद ब खुद शॉपिंग ऐप्स की तरफ बढ़ जाता है। अमीर बनना सिर्फ निवेश करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस क्षणिक आवेग को रोकने के बारे में है जो आपको गलत फैसला लेने पर मजबूर करता है। अगली बार जब आप अपनी जेब से बटुआ निकालें तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये फैसला मेरा दिमाग ले रहा है या मेरा कोई अधूरा एहसास? जिस दिन आप अपनी भावनाओं और अपने बैंक बैलेंस के बीच एक रेखा खींचना सीख जाएंगे, समझ लीजिए कि आपने दौलत बनाने की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। पॉइंट 3, स्टेटस के जाल से बाहर निकलें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हम उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते, उन पैसों को खर्च कर देते हैं जो हमारे पास असल में है ही नहीं। इसे ही इवान लूकस स्टेटस ट्रैप या दिखावे का जाल कहते हैं। सोशल मीडिया के इस जमाने में हमें हर वक्त ऐसा लगता है कि हम किसी रेस में पीछे छूट रहे हैं। जब हम अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को नई गाड़ी, ब्रांडेड कपड़ों या किसी महंगे वेकेशन की फोटो डालते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। हमें लगता है कि अगर हमारे पास भी वो सब नहीं है तो शायद हम जिंदगी में असफल हैं। लेकिन लेखक यहाँ एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। जरा गहराई से सोचिए, जो महंगी गाड़ी आप सड़क पर देखते हैं वो हमें ये तो बताती है कि उस इंसान ने कितना पैसा खर्च किया है, लेकिन वो हमें ये कभी नहीं बताती कि उसके बैंक अकाउंट में अब कितना बचा है या वो कितनी ईएमआई के बोझ तले दबा हुआ है। हम अक्सर अमीर दिखने और अमीर होने के बीच का फर्क भूल जाते हैं। अमीर दिखना बहुत आसान है। आप कर्ज लेकर महंगा फोन खरीद सकते हैं, किश्तों पर बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन असली अमीरी आपके निवेश, आपके बैंक बैलेंस और उस मानसिक शांति में होती है जो आपको तब मिलती है जब आपको पता होता है कि आपके पास अगले कई सालों का बैकअप मौजूद है। ये स्टेटस का जाल एक ऐसी दलदल है जिसमें आप जितना ज्यादा हाथ पांव मारते हैं उतना ही धंसते चले जाते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की नज़रों में अपनी हैसियत को बनाए रखने में बिता देते हैं और इस चक्कर में उस आज़ादी को खो देते हैं जो पैसा हमें दे सकता था। इवान लूकस हमें समझाते हैं कि जब आप अपनी पहचान अपनी चीज़ों से जोड़ लेते हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसके पास आपसे बड़ी गाड़ी या आपसे महंगा फ़ोन होगा। अगर आपको इस जाल से बाहर निकलना है तो आपको अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। आपको ये समझना होगा कि एक साधारण सी घड़ी भी वही समय बताती है जो लाखों की घड़ी बताती है, लेकिन उन लाखों रुपयों का निवेश आपको वो समय और आज़ादी खरीद कर दे सकता है जो कोई भी स्टेटस सिंबल नहीं दे सकता। दिखावे की भूख को मारना ही अमीरी की दिशा में उठाया गया सबसे साहसी कदम है। जिस दिन आप दूसरों को इम्प्रेस करने की चाहत छोड़ देंगे, उसी दिन से आपकी असली दौलत बढ़नी शुरू हो जाएगी। याद रखिए, दुनिया को दिखाने के लिए जिएंगे तो हमेशा गरीब रहेंगे, लेकिन खुद के सुकून के लिए जिएंगे तो आप पहले से ही अमीर हैं। पॉइंट 4, निवेश का सही तरीका क्या है? दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पेचीदा ग्राफ, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव और ढेर सारे नंबर्स आने लगते हैं। हमें लगता है कि निवेश करना सिर्फ उन लोगों का काम है जो बहुत पढ़े लिखे हैं या जिनके पास बहुत सारा फालतू पैसा है। लेकिन इवान लूकास कहते हैं कि निवेश करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये खुद पर काबू पाने की एक बहुत ही सरल कला है। वे एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं कि निवेश का मतलब बाजार को जीतना नहीं है, बल्कि खुद के लालच और डर को जीतना है।
हम अक्सर इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तब हम निवेश शुरू करेंगे, या जब मार्केट बिल्कुल सही होगा तब हम पैसा लगाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि निवेश की सबसे बड़ी ताकत सही समय नहीं बल्कि समय की लंबाई है। इसे एक छोटे से पौधे की मिसाल से समझिए। अगर आप आज एक बीज बोते हैं तो आप हर दूसरे दिन उसे मिट्टी से बाहर निकालकर ये नहीं देखते कि जड़ें कितनी बढ़ी हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो पौधा मर जाएगा। निवेश के साथ भी हम यही गलती करते हैं। हम आज पैसा लगाते हैं और कल सुबह उठकर अपना पोर्टफोलियो चेक करने लगते हैं। लेखक हमें सिखाते हैं कि निवेश का सबसे सही तरीका है डिसिप्लिन। वे सलाह देते हैं कि आपको अपनी भावनाओं को बीच में आने ही नहीं देना चाहिए। इसका सबसे अच्छा रास्ता है ऑटोमेशन। जब आप अपनी बचत और निवेश को ऑटोमेटिक बना देते हैं तो आपको हर महीने ये फैसला नहीं लेना पड़ता कि पैसा बचाना है या नहीं। वो अपने आप आपकी जेब से निकलकर आपके भविष्य के लिए काम करने लगता है। ये तरीका आपको उस मानसिक संघर्ष से बचा लेता है जहां आपका दिल कहता है कि चलो इस महीने निवेश छोड़कर शॉपिंग कर लेते हैं। याद रखिए, अमीर बनने का रास्ता कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे बोरिंग और लगातार किए गए कामों का नतीजा है। इवान लुकास कहते हैं कि निवेश की दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं जो धैर्य रखना जानते हैं, न कि वो जो बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करते हैं। आपका निवेश आपके भविष्य के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। ये वो पैसा है जो तब आपके काम आएगा जब आप काम करने के लायक नहीं होंगे या जब आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहेंगे। इसलिए बड़े मौके का इंतजार छोड़िए, आज ही एक छोटी शुरुआत कीजिए और अपने पैसे को वक्त के साथ एक विशाल पेड़ बनने का मौका दीजिए। तो दोस्तों, इवान लुकास की ये किताब माइंड ओवर मनी हमें बस एक ही बात सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारा बैंक बैलेंस नहीं बल्कि हमारी सोच है। अगर आपने अपने दिमाग को जीत लिया तो आपने अपनी गरीबी को हमेशा के लिए हरा दिया। आज इस वीडियो को बंद करने के बाद बस 5 मिनट अकेले बैठिए और खुद से पूछिए, क्या आप पैसे के मालिक हैं या पैसा आपका मालिक बन चुका है? अपनी मनी पर्सनालिटी को पहचानिए, दिखावे की बेड़ियों को तोड़िए और एक अनुशासित निवेश की शुरुआत कीजिए। मुझे यकीन है कि आपकी छोटी सी शुरुआत एक दिन आपको उस मुकाम पर ले जाएगी जहां पैसा आपके लिए महज एक जरूरत नहीं बल्कि आपकी आज़ादी का जरिया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। बाय दोस्तों।